हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम का नियम। और ये नियम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों ये नियम हर साल पूछा जाता है और पूरे के पूरे 5 नंबरों का पूछा जाता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओम का नियम एकदम क्लियर हो जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ओम से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है और एक एक करके हम इन सभी पॉइंट को समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है। ये है दोस्तों ओम के नियम की डेफिनेशन। यही लिखना है आपको एग्जाम में। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ा, लेकिन आपको एग्जाम में कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ओम के नियमानुसार किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती हैं, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। इतना दोस्तों आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लेकिन परिभाषा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि आखिर ओम का नियम कहता क्या है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह एक तार है और इसमें विद्युत धारा बह रही है आई। तो ये जो विद्युत धारा है आई इस तार में उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। विद्युत धारा आई अनुक्रमानुपाती भी, या फिर कह लीजिए भी अनुक्रमानुपाती आई। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, तो विभवांतर है। आई क्या है दोस्तों, तो ये विद्युत धारा है। अब देखिए दोस्तों, ये जो भी अनुक्रमानुपाती आई लिखा है, तो जब हम इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जो कि है आर। अब देखिए दोस्तों, ये आर क्या है, तो ये विद्युत प्रतिरोध है। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, भी बराबर आई आर, या फिर कह लीजिए आर बराबर भी बटा आई। यहाँ पर आर क्या है दोस्तों, तो एक नियतांक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई हैं, आर भी और आई। यहाँ पर भी क्या है, तो विभवांतर हैं। यहाँ पर आई क्या है, तो विद्युत धारा है। यहाँ पर आर क्या है, तो अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया आर को चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रतिरोध का कुछ न कुछ मात्रक होता होगा। वो मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस फॉर्मूले की मदद से ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या है, आर बराबर भी बटा आई। अब देखिए दोस्तों, आर का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ों की मात्रक पता होना चाहिए। एक तो पता होना चाहिए भी का और एक पता होना चाहिए आई का। अब देखिए दोस्तों, भी का मात्रक होता है वोल्ट और आई का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या बन गया सर जी, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए दोस्तों, ये जो वोल्ट प्रति एम्पियर आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ओम कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों प्रतिरोध के 2 मात्रक हो गए, या तो कह लीजिए वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर सीधी भाषा में कह दीजिए ओम। और ये दोस्तों चिन्ह है ओम का। अब देखिए दोस्तों, ये जो आर आया है, जो प्रतिरोध आया है, यह कुछ बातों पर निर्भर भी करता है। किन बातों पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये जो आर का मान है ये चालक के तापमान पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और चालक के घनत्व पर निर्भर करता है। और यही है दोस्तों ओम का नियम। अब आइए दोस्तों, हम लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ओम का नियम, कि ओम का नियम कहता क्या है। तो हमने पढ़ा कि ओम के नियमानुसार किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती हैं, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। ये दोस्तों हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा ओम का नियम का। और इस परिभाषा से क्या निकल कर के आया दोस्तों, कि भी अनुक्रमानुपाती आई। और यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया, भी बराबर आई आर, या फिर इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने मॉडिफाई किया और क्या बना दिया, आर इज इक्वल्स टू भी बटा आई। जहाँ पर आर क्या था दोस्तों, तो अनुक्रमानुपातिक नियतांक था। आई क्या था दोस्तों, तो विद्युत धारा था। और भी क्या था दोस्तों, तो विभवांतर था।
जिसमें हम इस नियतांक को क्या कहते थे, तो चालक का प्रतिरोध भी कहते थे। यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने आर का मात्रक ज्ञात किया कि वोल्ट प्रति एम्पियर कह लीजिए या फिर कह लीजिए ओम। ये दोनों ही दोस्तों आर के मात्रक हैं, ये दोनों ही प्रतिरोध के मात्रक हैं। और हमने क्या समझा कि आर का ये जो मान है ये किस किस पर निर्भर करता है, तो चालक के पदार्थ के तापमान पर, क्षेत्रफल पर, घनत्व पर, इन सभी बातों पर ये आर यानी कि प्रतिरोध निर्भर करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हम लोगों ने ओम का नियम समझ लिया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ओम का नियम लिखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।